नमस्कार, स्वागत है आपका हम लोग में। मैं हूं नगमा। इस बार देश जब 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा होगा तो देश के सबसे मुख्य गणतंत्र दिवस परेड की राजपथ निकलने वाली झांकियों के साथ ही दिल्ली में करीब 100 किलोमीटर तक होने वाली ट्रैक्टर परेड पर किसानों की ताकत को देश पहली बार देखेगा। किसानों के साथ हुई बैठक के बाद दिल्ली पुलिस ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के ट्रैक्टर परेड को इजाजत दे दी है, जिसके लिए कई रूट तय किए गए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन से रूट हैं जिस पर इजाजत मिली है किसानों को ट्रैक्टर परेड निकालने की। ट्रैक्टर परेड गणतंत्र दिवस परेड के बाद ही होगी, तो कई रूट हैं जिस पर ये ट्रैक्टर परेड निकलेगी। जैसे एक रूट सिंघू बॉर्डर से है, ये सिंघू से नरेला तक निकाला जाएगा। ये जो ट्रैक्टर परेड है वो औचंदी बॉर्डर तक आएगी और औचंदी बॉर्डर से ये वापस सिंघू बॉर्डर तक जाएगी। ये जो परेड है ये रूट करीब 74 किलोमीटर का होगा। दूसरा रूट टीकरी बॉर्डर से है। टीकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़, असौड़ा तक, असौड़ा से वापस टीकरी बॉर्डर। ये रूट करीब 82 किलोमीटर का होगा। गाजीपुर बॉर्डर से भी एक रूट है जिस पर यह परेड निकाली जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर से अप्सरा बॉर्डर, लाल कुआं तक और लाल कुआं से वापस गाजीपुर बॉर्डर। ये रूट करीब 68 किलोमीटर का होगा। और चिल्ला बॉर्डर से दादरी रोड तक भी परेड निकाली जाएगी और ये परेड दादरी रोड से ही वापस चिल्ला बॉर्डर तक जाएगी। ये रूट करीब 10 किलोमीटर का होगा। और दिल्ली पुलिस की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर इंटेलिजेंस दीपेंद्र पाठक के मुताबिक यहां इस ट्रैक्टर परेड के दौरान तमाम सुरक्षा इंतजाम बहुत चाक चौबंद होंगे, क्योंकि तमाम इंटेलिजेंस इनपुट इस पे भी मिल रही है कि खुफिया और अन्य एजेंसियों के इनपुट के द्वारा ये जानकारी है कि ट्रैक्टर परेड में गड़बड़ी भी फैलाई जा सकती है और भ्रम पैदा करने के लिए पाकिस्तान से 308 ट्विटर हैंडल तैयार किए गए हैं। ये भी जानकारी आई है, ऐसे इंटेलिजेंस सूत्रों से जानकारी है। ट्रैक्टर परेड की इजाजत जो है वो गणतंत्र दिवस का परेड खत्म होने के बाद ही दी गई है। ये पहला मौका है आजाद भारत में जब गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर जवान होंगे और सड़कों पर किसान। सरकार के सामने ऐसे में कई चुनौतियां हैं। इस ट्रैक्टर परेड के दरमियान भी हो सकती हैं और इस ट्रैक्टर परेड के बाद भी जो चुनौतियां हैं उसमें ये है कि ट्रैक्टर रैली को लेकर सरकार जो है वो दबाव में है। ट्रैक्टर रैली से दिल्ली की सुरक्षा पर भी सवाल है। हालांकि ये बार बार अपील की गई है किसान नेताओं के द्वारा भी कि इसको शांतिपूर्ण रखें, किसानों और पुलिस में कहीं टकराव न हो, इसकी एक आशंका बनी हुई है। दिल्ली में आने पर अगर किसान भड़के तो क्या किया जाएगा, उन्हें संभालना मुश्किल हो सकता है। किसानों पर सख्ती नहीं की जा सकती है, विपक्ष भी ज्यादा हमलावर होगी। ये सब चुनौतियां सरकार के सामने हैं। और इस बीच कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि जो किसान हैं वो बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि कृषि मंत्री तोमर ने यह भी सवाल उठाया कि गणतंत्र दिवस को ही ट्रैक्टर परेड के लिए क्यों चुना गया है। तो एक तरफ कृषि मंत्री ने ये अपील भी की है कि गणतंत्र दिवस पर ये ट्रैक्टर परेड ना निकालें। दूसरी तरफ लाखों की संख्या में न सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर बल्कि महाराष्ट्र में भी ट्रैक्टर रैली के लिए तैयार हैं किसान। और सवाल ये है कि ऐसे में इस ट्रैक्टर रैली से, ये जो किसानों की ट्रैक्टर रैली है, इससे क्या हासिल होगा? क्या इससे सरकार पर दबाव बढ़ेगा? क्या इससे आगे की राह जो है, जो आंदोलन चल रहा है और जो मांगे हैं किसानों की, इसको हल करने में क्या हम आगे बढ़ रहे हैं उस राह पर? सबसे पहले हमारे साथ योगेंद्र यादव जुड़ रहे हैं और मैं सीधे योगेंद्र जी के पास चलना चाहती हूं। और योगेंद्र जी, आपसे सबसे पहले ये जानकारी कि जो इजाजत मिली है इस ट्रैक्टर परेड को, उसमें क्या क्या शर्तें हैं और दरअसल क्या कहा गया है? पुलिस और किसानों के बीच लंबी बातचीत हुई, उसके बाद ये इजाजत तो मिल गई है, पर बशर्त है कुछ शर्तें भी हैं इसमें। नगमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के इतिहास में पहली बार, रिपब्लिक डे परेड के इतिहास में पहली बार और किसान आंदोलन के इतिहास में पहली बार देश का किसान राजधानी में आके गणतंत्र दिवस पर अपनी आवाज उठाएंगे, अपने वाहन पे यानी कि ट्रैक्टर पे उठाएंगे, अपने तरीके से उठाएंगे। मैं समझता हूं ये एक अभूतपूर्व चीज है। गणतंत्र में तंत्र हावी हो गया था, गण दब गया था। पहली बार गण
अपनी राष्ट्रीय राजधानी में आके तंत्र को अपनी आवाज सुना रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। बाकी सब डिटेल्स हैं, बाकी सब ऐसी चीजें, छोटी मोटी चीजें, तकनीकी चीजें हैं जो होती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के लिए संभव हुआ है कि वो अपनी बात अपनी पसंद से अपने दिन पे आके कहते हैं। कृषि मंत्री पूछते हैं रिपब्लिक डे ही क्यों चुनना था? अरे गणतंत्र दिवस, गणतंत्र में यह पूछा जाएगा कि गण अपनी आवाज क्यों सुनाना चाहता है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि किसानों ने पहले दिन से कहा है कि हम गणतंत्र दिवस की आन बान शान में कोई कमी नहीं होने देंगे। हम तिरंगे झंडे को, राष्ट्रीय ध्वज को ऊंचा ही करेंगे, 1 इंच नीचा नहीं होने देंगे। पुलिस के साथ हमारी कई बार बात हुई, आज छठे दौर की बातचीत हुई और हर बातचीत में 2 बातों पर हमारी पूरी सहमति रही। नंबर 1, जो कुछ होगा शांतिपूर्ण होगा। नंबर 2, गणतंत्र दिवस की आन बान शान में कोई छींटा नहीं पड़ने दिया जाएगा। और यह संभव हुआ है। मैं समझता हूं एक ऐतिहासिक दिन है। जहां तक शर्तों की बात है, शर्तें वही सामान्य है। कोई हिंसा नहीं होगी, कोई हथियार लेके नहीं आएंगे, किसी किस्म का उधम नहीं मचाएंगे, वहां आके बैठ नहीं जाएंगे। दिल्ली पुलिस अगर ये शर्तें न लगाती तब भी हम तो ये शर्तें लगाते। हम तो उससे पहले ही अपनी गाइडलाइंस बना चुके थे जो हमने किसान संगठनों में बांट दी है। और हमारी अपनी गाइडलाइंस ये सब चीजें कहती हैं, कोई उत्पात मचाने नहीं आ आपको रहे। ये पूरा हम तो विश्वास साफ है कह रहे कि हैं जो अपनी गाइडलाइंस आप लोगों ने बनाई है, किसान संगठन, एक बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं, तमाम किसान संगठन इसमें हैं। अब तक बहुत अच्छी तरह से ये सब कुछ रहा है, मैनेज्ड, आयोजित, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है। पर इतनी बड़ी संख्या जब आती है लोगों की तो उसको व्यवस्थित रखना, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हो, ये तमाम आशंकाएं जाहिर है कि कानून व्यवस्था की नजर से बहुत अहम है। पुलिस ने शंका जताई है कि गड़बड़ी करने की कोशिशें भी हैं और ये भी सवाल उठाया है कि ट्विटर पे करीब करीब हैंडल्स जो हैं ऐसे कई हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत मुमकिन है कि इस तरह के मौके का फायदा उठाया जाए। पुलिस से हमारी जब भी बात हुई, पुलिस ने स्वयं कहा कि हमें आशंका आपसे नहीं, हमें आशंका किसान संगठनों से नहीं। पुलिस ने कहा कि आपका व्यवहार तो बिल्कुल एक उदाहरण है, मॉडल। पुलिस ने कहा कि हमें आशंका है कि बाहर के लोग इस मौके का फायदा ना उठाएं। और हमने कहा कि बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, इस आंदोलन का फायदा उठा के कोई गलत काम करना चाहता है, हम लोग मिलकर काम करेंगे। और हमने बहुत इसीलिए पुलिस के कई अनुरोध को स्वीकार करते हुए पुलिस ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा की ये जगह है। मैं मिसाल के तौर पे आपको बता सकता हूं जी। पुलिस ने हमें कहा कि शाहजहांपुर से दिल्ली आते हुए रास्ते में एनएसजी पड़ता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हेडक्वार्टर है। पुलिस ने हमें कहा कि उसे क्रॉस मत कीजिए। हमने उनका अनुरोध स्वीकार किया, जिसका मतलब है कि हमारी परेड आधे में कट जाएगी। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता हो। हमने बहुत विस्तृत गाइडलाइंस अपनी तैयार की हैं। हमारे 3000 से ज्यादा वॉलंटियर सड़क पे रहेंगे। हम अपने तरह से सब तरफ संदेशा भिजवा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस शानदार तरीके से 2 महीने तक किसान पूरे शांतिपूर्ण तरीके से यहां बैठे हैं, उससे पहले 2 महीने पंजाब में बैठे थे, उसी शांतिपूर्ण तरीके की मिसाल बनाते हुए हम काम करेंगे। और अगर कोई बाहर से गड़बड़ी फैलाने वाला तत्व आता है तो किसान खुद, हमारे वॉलंटियर उसको पकड़ेंगे। और आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि जब गण तंत्र को अपनी आवाज सुनाने आए तो दिल्ली की जनता भी वहां जुड़े। हम सब मिलकर अपनी आवाज को उठाएंगे, इस उम्मीद में कि गणतंत्र दिवस पर अगर किसान कोई अपील करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के कर्ता धर्ता कम से कम उस अपील को नहीं दिख रहा। इसका मकसद क्या है? आपने बताया इस गणतंत्र दिवस के मौके पर जो ट्रैक्टर परेड है उससे आपको उम्मीद है कि उसके बाद ये जो आंदोलन लंबा चल रहा है शायद इसे हल करने में कोई मदद मिल जाए, क्या रास्ता आसान होगा? यानी कि क्या संदेश देना चाह रहे हैं किसान इसके बाद? ये आगे की रणनीति तो फिर आगे तय होगी, लेकिन ये एक आखिरी ये लग रहा था कि ट्रैक्टर परेड हो गणतंत्र दिवस पे, तो इससे क्या संदेश और क्या उम्मीद है? इसे आखिरी में नहीं कहूंगा, लेकिन बिल्कुल एक बड़ी उम्मीद तो है। सरकार में जो लोग भी प्रधानमंत्री को बताते रहे हो कि नहीं नहीं कुछ किसान हैं ऐसा कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आपकी रिपोर्ट देख के ही, मेरी बात से पहले मैं रिपोर्ट देख रहा था,
और कल शाम तक जो आप रिपोर्ट दिखाएंगे उससे प्रधानमंत्री को पता लग जाएगा कि ये कुछ किसान नहीं जी और थोड़े से हल्के से किसी आंदोलन करने नहीं आए हैं। मेरी खबर है कि 1 लाख से अधिक ट्रैक्टर आ रहे हैं। 1 लाख से अधिक ट्रैक्टर आना नगमा कोई छोटी बात नहीं होती है। चारों तरफ से आ रहे हैं और जो लोग बहुत दूर हैं, जैसा आपने मुंबई में दिखाया, वहां अपनी जगह कर रहे हैं। बेंगलुरु में अपनी ट्रैक्टर परेड हो रही है, जगह जगह पे हो रही है। तो इतनी तो उम्मीद करेंगे कि इससे प्रधानमंत्री की आंख खुलेगी और गणतंत्र दिवस पे गण का जो अनुरोध है प्रधानमंत्री स्वीकार करेंगे, ऐसी उम्मीद मैं आज भी लगाता हूं। जी, धन्यवाद आपका योगेंद्र यादव, हमसे बातचीत करने के लिए और ट्रैक्टर परेड का क्या मकसद है ये बताने के लिए। और ये उम्मीद जता रहे योगेंद्र यादव के जो गण की आवाज है वो सुने प्रधानमंत्री। और उनका कहना है कि जो तंत्र है वो हावी हो रहा था गण पर। जो बाकी हमारे साथ पैनल मौजूद है आपको मिलवा दूं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ मौजूद है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, नरेश सिरोही उपाध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा, अशोक धावले अध्यक्ष ऑल इंडिया किसान सभा, अजीत नावले किसान नेता। अजीत नावले और अशोक धावले जो है वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने भी योगेंद्र यादव को सुना, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष, और यहाँ पर जिस तरह की तैयारियां हैं और जितने लाखों ट्रैक्टर यहाँ पर जुड़ रहे हैं। पहले लगातार ये बात होती रही अशोक जी कि ये ज्यादातर पंजाब हरियाणा के किसानों की समस्या है, पर महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी संख्या अब नजर आ रही है किसानों की। तो ये साफ हो रहा है कि सिर्फ पंजाब हरियाणा तक नहीं, महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा एक मूवमेंट खड़ा हो गया है। किस तरह की वहां पे तैयारियां हैं? कितने आपको अंदाजा, कितने लोग आ रहे हैं, इकट्ठा हो चुके हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे? जी, महाराष्ट्र में आज से जो महापड़ाव कई किसान संगठनों का यहाँ मुंबई के आज़ाद मैदान में शुरू हुआ, वो 3 दिन तक चलेगा, आज, कल और परसों। हमारा अंदाज है कि उसके अंदर 50,000 से ज़्यादा किसान और मजदूर इसमें हिस्सा लेंगे। कल से जो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो ऐलान किया था, उस मुताबिक कल 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी। उस दिन हम नासिक से अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में 15,000 से ज़्यादा किसानों का एक व्हीकल मार्च ये हमने नासिक से शुरू किया और पूरे नासिक से मुंबई तक व्हीकल से हम आए। लेकिन आज वो जो कसारा घाट जो बोलते हैं, वो 8-10 किलोमीटर हमारे ये 15,000 किसान, जिनके अंदर महिलाएं भी थी बड़े पैमाने पर, पुरुष थे, नौजवान किसान बड़े पैमाने पर थे, वो आज 2.5 घंटे चलकर वो कसारा घाट चलकर आए। और अभी आज हम आज़ाद मैदान में शाम को पहुंचे हैं। कल ये 100 से ज़्यादा संगठन, उसके किसान संगठन है, मजदूरों के संगठन है, छात्र, नौजवान और महिलाओं के संगठन है और दूसरे सामाजिक संगठन भी एक साथ आए हैं। कल एक बहुत जबरदस्त सभा होगी यहाँ पर आज़ाद मैदान में, जिस सभा में भाजपा को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र के लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता ये इस सभा में ये किसान आंदोलन को पूरा समर्थन देने के लिए यहाँ मौजूद होंगे। और उसके बाद जैसे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, वैसे हम राजभवन पर गवर्नर साहब को हमारा ज्ञापन देने के लिए ये 50,000 लोग ये मोर्चे में, रैली में वो जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि मुंबई में जो देश की आर्थिक राजधानी है, उस मुंबई के अंदर ऐसा अगर बड़ा, ये जो पिछले 3-4 दिन से एक जो बहुत बड़ा माहौल बन रहा है, इसका जरूर दिल्ली के आंदोलन को बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए उसकी ज़रूर मदद होगी। क्योंकि दिल्ली के आंदोलन की जो मांगे हैं वो सही माने में पूरे देश भर के किसानों की मांगे हैं। ये तीनों किसान विरोधी आपने कहा और कि कॉरपोरेट्स को मदद करने वाले कानून रद्द करने चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून ये बनाना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कि ये जो तीनों कानून हैं रद्द करने चाहिए। जो मांगे हैं किसानों की दिल्ली में, जो अलग अलग सीमाओं पर बैठे हैं, वो जायज मांगे हैं। और
इन मांगों को और बल मिले, इसके लिए भी महाराष्ट्र के तमाम किसान भी साथ आए हैं। नरेश सिरोही जी उपाध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा के। ये मांग लगातार बढ़ रही है और जोर पकड़ रही है, और जिस बड़ी संख्या में अब गणतंत्र दिवस पर ये ट्रैक्टर परेड के लिए किसान इकट्ठा हो रहे हैं, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि महाराष्ट्र में भी, और मांगे जो हैं कि ये कि तीनों कानून वापस हो। और लगातार कोशिशें हुई हैं, बातचीत हुई हैं, सरकार ने ये ऑफर भी दिया कि 1.5 साल के लिए इसको हम नोटिफाई नहीं करेंगे, यानी लागू नहीं करेंगे। बावजूद इसके किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, न सिर्फ पंजाब हरियाणा में, सब जगह पे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर नरेश सिरोही जी? नगमा जी, मेरा कहना है कि देखिए, ये जो गणतंत्र दिवस है ये ऐतिहासिक होगा, और पुलिस की जो चिंताएं थी पुलिस ने किसान नेताओं के सामने रखी है। तो मुझे लगता है कि किसान नेताओं ने भी अपील की है सारे किसानों से, और मैं किसान आंदोलन से जुड़ा रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं किसानों के बीच में कहीं हिंसा नहीं होगी, ये मैं आपको वो कह सकता हूं, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। और किसान और पुलिस के जो जवान हैं वो दोनों एक ही परिवार के हैं, दोनों मिलके इस गणतंत्र दिवस की परेड को, चाहे राजपथ पे है चाहे राजपथ के बाहर है, उसको ऐतिहासिक बनाएंगे और देश के सामने वो मिसाल पैदा होगी। ये जो ट्रैक्टर परेड है उसका समर्थन कर रहे हैं ना आप? यहाँ का जो आम जन है, इस देश का जो जन है, वो उसके लिए देश पहले है और बाकी चीजें बाद में है। तो हम कल जो परसों ये परेड होगी, जी मैं यही पूछ रही हूँ कि जो परसों परेड होगी उससे क्या आपको उम्मीद है? आप उस किसान ट्रैक्टर परेड जो कर रहे हैं उसके समर्थन में ये होना चाहिए था, क्योंकि कृषि मंत्री ये अपील कर रहे थे कि गणतंत्र दिवस ही क्यों चुना गया, कोई और दिन भी चुना जा सकता था इसके लिए। तो क्या इस ट्रैक्टर परेड के आप समर्थन में है? क्या संदेश? जी बोल नगमा जी, कृषि मंत्री की जो अपील है वो देश के बहुत सारी परिस्थितियों को देख के है। उनको ये एक अंदेशा जरूर रहा होगा कि कहीं अवस्था ना फैले, कहीं ऐसा ना हो कि किसानों के बीच में कोई टकराव हो। तो ऐसा संदेशा और ऐसा फीडबैक जो हमारी एजेंसियां हैं उन्होंने दिया होगा। लेकिन किसानों, और जो आपने भी बताया कि जिस तरह से विदेशी ताकतें इस आंदोलन के बीच में घुस के किसानों को बदनाम करने के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए लगी हुई हैं, उसको ध्यान में रख के कृषि मंत्री जी का जो बयान है उसको देखा जाना चाहिए, उससे अन्यथा नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर गौरव पंत भी जुड़े हुए हैं, और गौरव वल्लभ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा। और उसके अलावा हमारे साथ अजीत नावले हैं, किसान नेता हैं मुंबई से। एक ब्रेक के बाद हम लौटते हैं चर्चा पे। तो किसानों और पुलिस के बीच बातचीत में अब कई रूट तय कर दिए गए हैं, जहां से ट्रैक्टर परेड की इजाजत किसानों को मिल गई है, और कई तरह की शर्तें हैं। लेकिन पुलिस ने यह भी कहा है कि इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी और तमाम इंतजाम हैं, क्योंकि ये भी इंटेलिजेंस इनपुट है कि इस दौरान गड़बड़ी फैलाने की कोशिश भी की जा सकती है। 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल जो है वो पाकिस्तान से भी ऑपरेट हो रहे हैं यहाँ पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में। और ऐसे में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं इस दौरान। गणतंत्र दिवस परेड के बाद ही इस किसान ट्रैक्टर परेड की इजाजत मिली है। अजीत नावले हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, किसान नेता। महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में किसान जुटे हुए हैं और वो सब आजाद मैदान की ओर मार्च करेंगे। इस मार्च से अब कई राउंड की बातचीत यहां पर दिल्ली में हो चुकी है अजीत जी, और ज्यादातर बेनतीजा रही है, बल्कि सरकार ने कई तरह के विकल्प दिए हैं, जिसमें कि 1.5 साल तक इसको लागू नहीं करने की भी बात थी। लेकिन किसानों की सीधी मांग है कि बस आप इसे रद्द करें। ऐसे में अब इस ट्रैक्टर परेड के बाद आपको क्या उम्मीद है, किस तरह का मोमेंटम वहां दिख रहा है आपको किसानों में इस परेड को लेकर? सरकार की यही कोशिश रही थी कि इस आंदोलन को केवल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का आंदोलन करार दिया जाए और कुछ चंद किसानों का ये आंदोलन है, इस प्रकार से इसकी दखल अंदाजी की जाए। लेकिन जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील की थी, 8 तारीख को पूरे देश में हर राज्य में ये आंदोलन हुआ। महाराष्ट्र में हम 100 से ज़्यादा संगठन
इस आंदोलन में शामिल हुए थे और बहुत अच्छा 8 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करके इन मांगों के लिए हमने एक प्रकार से किसान संघर्ष मोर्चा जो है तो उसकी अगुवाई में यह आंदोलन किया था। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र से किसान सभा की अगुवाई में 1,500 किसान चल के व्हीकल मार्च निकाल के दिल्ली में आए थे और 8 दिन हम वहाँ पे रहे थे। आज आप देखेंगे कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने इस आंदोलन को देशव्यापी बनाने के मकसद से जो कॉल दिया था 23, 24, 25 और 26 तारीख को अलग अलग राजधानियों की शहरों में हर राज्य में इस प्रकार की व्हीकल मार्च निकाली जाए, महामुक्काम हो और एक आंदोलन लेके जनता के पास जाया जाए। तो उसी कॉल के तहत कल महाराष्ट्र में हमने जुटना शुरू किया था। हमारी तादाद जब हम निकले थे तो 15,000 के करीब थी, लेकिन आज हम जब आज़ाद मैदान पहुँचे हैं तो बहुत ही सुखद अनुभव है। अलग अलग तबके से लोग जुड़े हुए हैं। केवल किसान सभा नहीं, 100 से ज़्यादा संगठन यहाँ पे इकट्ठा आए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि 50,000 की एक बहुत बड़ी सभा कल होगी और राजभवन के लिए हम जब निकलेंगे तो एक बहुत ही पुख्ता माहौल बनेगा। सरकार पे इसका बहुत दबाव आएगा। तो ये केवल मुंबई में नहीं हो रहा, देश भर के अलग अलग राजधानियों के शहर में ये हो रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आंदोलन अभी पूरे देश में फैल चुका है तो एक दबाव सरकार पे बढ़ेगा। कॉर्पोरेट के दबाव में वो कानून लेके आए तो किसान के दबाव में उनको हटाना पड़ेगा। किसान का दबाव है, आपको लग रहा है कि इस ट्रैक्टर परेड से और ये दबाव बढ़ेगा? गौरव वल्लभ जी, आपको क्या लगता है, इससे कितना दबाव बढ़ेगा, या आपको लग रहा है कि क्या इस ट्रैक्टर परेड से कोई बात बनेगी? अब नगमा जी, पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली के बॉर्डरों पे हमारे अन्नदाता बैठे हैं। 150 से ज्यादा लोग वहां बैठे बैठे शहीद हो गए इस भीषण ठंड में। तापमान 0 डिग्री हो रहा है, बारिश हो रही है रात के समय ठंड में, फिर भी वो बैठे हैं। पर आप मुझे एक भी ऐसी घटना बता दो जहां उन्होंने कानून का उल्लंघन किया हो, जहां उन्होंने प्रशासन की बात ना मानी हो। जब उन्हें कहा गया कि आप दिल्ली नहीं घुस सकते तो वो वहीं बैठ गए। अब मुझे ये बताइए, सरकार का क्या रवैया रहा? शुरू से सबसे पहले उन्होंने कोशिश करी कि इसको डाइवर्ट एंड रूल की स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। डाइवर्ट एंड रूल, उनको नाम दिया पाकिस्तानी, खालिस्तानी, माओवादी, टुकड़े टुकड़े, अर्बन नक्सल, जो बोलना था, फलुए, कनाडा के एजेंट, चीनी एजेंट दिया। जब वो डाइवर्ट एंड रूल काम नहीं किया तो फिर कोशिश करी डिवाइड एंड रूल। किसान संगठनों में आपस में बैर कराने की बात कहा ये तो सिर्फ हरियाणा के हैं और किसान खुश है। हमने देखा 3 दिन पहले कर्नाटक में कितना बड़ा आंदोलन हुआ। आज महाराष्ट्र की तस्वीरें आपके चैनल पे ही हम सब लोग देख रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान के किसान बॉर्डरों पे जमे हुए। फिर डिवाइड एंड रूल भी काम नहीं किया तो डिफेम एंड रूल की बात करी। एनआईए के नोटिस चिपका दिए गए किसानों के यहाँ। किसान के यहाँ एनआईए के नोटिस जायज है और अब कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसी तरह से और डाइवर्ट करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं नगमा जी, और प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं देश के आपके चैनल पे, क्या जिस कानून को बिना राज्यसभा में वोटिंग के पास करा दिया गया हो, विपक्षी सांसदों को निष्कासित करके पास करा दिया गया हो, जिस कानून को पास कराने के बाद 2 महीने के अंदर सरकार 18 संशोधनों के लिए तैयार हो, जिस कानून को पास कराने के बाद 1.5 साल तक सरकार निष्कासित करने के लिए तैयार हो, स्थगित करने के लिए तैयार हो, क्या उस कानून को वापस लेके नया कानून नहीं बनाया जा सकता? और दूसरी मांग जो किसान शुरू से कह रहे हैं, क्यों एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दी जा सकती? क्या सरकार के राजस्व पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार तो एमएसपी पे खरीद रही है, पर जो प्राइवेट लोग हैं वो सरकार नहीं चाहती कि वो एमएसपी पे खरीदे। इसी से साफ हो जाता है कि ये कानून किसके लिए बना है। कानून 3-4 सूट बूट के दोस्तों के अलावा इस कानून से ना किसान को फायदा, ना राज्य सरकारों को फायदा, ना किसी और जो किसानी से जुड़े हुए लोग हैं इसका जवाब देना चाहेंगे? कांग्रेस की तरफ से हमेशा से कहा गया कि कुछ चंद जो उद्योगपति हैं उन्हें ही फायदा होगा, किसान तो हम देख रहे हैं कि देश भर के किसान इन कानूनों के खिलाफ हैं। जो गौरव वल्लभ ने बातें कही हैं, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? नरेश सिरोही। नगमा जी, आपने कहा कुछ? जी, मैं आपसे पूछ रही हूं कि ये लगातार अभी गौरव वल्लभ की बात। जी, नरेश सिरोही, आप हमें सुन सकते हैं?
जी जी। आप इस आरोप का जवाब देना चाहेंगे जो गौरव वल्लभ लगा रहे हैं? कांग्रेस ने बार बार कहा है कि चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बने हैं ये, क्योंकि किसान तो तमाम तरफ इसका जो विरोध कर रहे हैं। तो नगमा जी मैं समझ गया, मैं इनकी बात को अच्छे से समझ गया नगमा जी। देखिए, कृषि उपज का बहुत बड़ा बाजार है, उसको व्यवस्थित करना है, बहुत सारे स्टेक होल्डर उसमें हैं, केवल किसान के अलावा भी बाकी स्टेक होल्डर हैं, सभी के हितों का ध्यान रखना है, आपस में टकराहट नहीं होनी चाहिए। और अगर कृषि उपज का व्यापार जो है सुव्यवस्थित नहीं होगा तो उससे एक समस्या आएगी। और सरकार पे जहां तक ये आरोप है, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता कि सरकार ने कोई हठधर्मिता दिखाई है। सरकार और किसान नेताओं के बीच में लगातार संवाद जारी रहा है कि अगर उसमें से कुछ नहीं भी निकल रहा है तब भी सरकार और किसान संगठन दोनों ने मिलकर बार बार उस समाधान निकालने की कोशिश की है। तो इसमें ना मैं किसानों पे आरोप लगा सकता हूं कि उन्होंने कुछ इसमें संवाद करने में अपनी बात जरूर रखी है उन्होंने, हाँ। लेकिन सरकार ने भी उसी तरह से अपनी बात रखी है कि हम कृषि उपज व्यापार को कैसे सुव्यवस्थित कर जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं संवाद हुआ है, दोनों तरफ से कोशिश की गई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बल्कि सरकार ने ये कहा भी कि वो 1.5 साल तक उसको टाल भी सकती है। बावजूद इसके किसान भी, मेरा कहना है, हाँ नहीं, किसान जो है अगर उसको 1 साल की जगह 2 साल 2.5 साल जो भी अपनी तरफ से रखते और एक कमेटी जो किसान घाटे की खेती कर रहा है और कृषि के वास्तविक मुद्दे हैं जिससे किसान इस घाटे की खेती से निकल सकता है, उसको लाभकारी मूल्य मिल सकते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि एमएसपी को जो बात हो रही है, मैं भी उसका समर्थन हूं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि किसानों को भी ये जो सरकार का प्रस्ताव था तो उसमें हमको तर्कसंगत ढंग से मिल बैठ के रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल, मैं समझ गई आपकी बात। मिल बैठकर रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही, कई राउंड की बात हुई है। किसानों को भी सरकार के प्रस्ताव पर शायद विचार करके एक कमेटी बनाकर उसके बाद आगे बढ़ानी चाहिए थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं आप चारों से, उसके बाद एक ही सवाल कि अब जब ये गणतंत्र दिवस के मौके पर ये परेड की जा रही है, ट्रैक्टर परेड, क्या इससे हासिल होगा? क्या इससे आगे का रास्ता निकलेगा? एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हम लोग, और हम चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन की, और खास करके गणतंत्र दिवस के मौके पर जब ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत मिल गई है। कुछ खास रूट हैं जिन पर यह ट्रैक्टर परेड निकलेगी, लेकिन दिल्ली की सीमाओं से जो ये ट्रैक्टर परेड निकलेगी, इसके अलावा महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों से इकट्ठा हुए हैं किसान। नासिक से इकट्ठा होने के बाद मुंबई पहुंचे हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से आगे आजाद मैदान, और उसके बाद कल जो है ये कार्यक्रम आजाद मैदान में इकट्ठा होकर फिर गवर्नर के पास भी जाने का है। एक आखिरी सवाल आप तमाम लोगों से, ये आखिरी हिस्सा है कार्यक्रम का, कि ये जो परेड है जो गणतंत्र दिवस के मौके पे निकल रही है, या कल जिस तरह महाराष्ट्र में भी किसान इकट्ठा हो रहे हैं मुंबई में, इससे क्या हासिल होगा और क्या इससे हल निकलता नजर आ रहा है? अजीत नवले। इससे एक संदेश क्लियरली जा रहा है कि जो कॉरपोरेट परस्त कायदे मोदी सरकार लेके आई है, तो ये तमाम देश के किसानों का मसला है, ना कि किसी 2-4 चंद स्टेट का। और इसीलिए जो माहौल गणतंत्र दिवस की पार्श्वभूमि में पूरे देश में बन रहा है, हमें पूरा यकीन है कि सरकार को इसके चलते अपना निर्णय बदलना होगा। ये कानून खारिज करने पड़ेंगे। केवल कानून खारिज करने की बात नहीं है। अगर महाराष्ट्र की बात लेते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्याएं होती है, तो हमारे लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस और उसका कानूनी दायरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मांग है। इस पे हम इसके चलते आगे बढ़ेंगे। ये उम्मीद इससे बड़ी है। ठीक है, बहुत बड़ी इससे उम्मीद है। अशोक ढाबले जी, आप क्या कहेंगे? अध्यक्ष ऑल इंडिया किसान सभा के अशोक ढाबले हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं कि उम्मीद काफी है, ऐसा बता रहे हैं अजीत नावले। क्या संदेश जा रहा है और जो संदेश देने की कोशिश है उससे क्या आपको लग रहा है कि सरकार पर दबाव बन रहा है, बनेगा? ये जो 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड है, ये इस प्रकार की परेड पूरे देश के इतिहास में आज़ादी के बाद इतनी बड़ी परेड कभी निकली नहीं। हमारा अंदाज है 10 लाख से ऊपर किसान उसके अंदर सहभाग लेंगे।
1 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर उसके अंदर होंगे। और उसके साथ ये जो महाराष्ट्र मुंबई में हो रहा है, बंगाल में अभी 2-3 दिन पहले बहुत बड़ा महापड़ाव 3 दिन का हुआ जी। केरल में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है। देश के हर राज्य के अंदर, चाहे तमिलनाडु हो, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, हर जगह में आज हजारों हजार किसान ये 23 से 26 के जनवरी के दौरान बड़े पैमाने पर आज रास्ते पर उतर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब का कुल मिलाकर सरकार के ऊपर जरूर दबाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा पहले से कहना है, ये कानून सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, ये जनता विरोधी भी कानून है। इन कानूनों से पूरी राशन पद्धति हमारी खत्म हो जाएगी। हमारे देश के गरीब शहरों में और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग ये पूरी तरह से ये तबाह हो जाएंगे। और इसलिए ये जनता का सवाल अभी बन गया है। गौरव वल्लभ और जी, ये जनता आज पूरी तरीके से आज रास्ते पर उतर रही है, तो इसका जरूर असर बहुत बड़े पैमाने पर बहुत होगा बड़ा असर और इसका सरकार को पड़ेगा। पीछे गौरव हटना वल्लभ पड़ेगा। जी, हमारे पास कम समय है जी। गौरव, नगमा जी, आपके शो का नाम भी हम लोग है और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है उस दिन जब राजपथ पर जवान जब अपने बूट की आवाज जो हमें सुनाई देगी, क्योंकि जवान क्या है, वर्दी में किसान, और उसके बाद जब किसानों के ट्रैक्टरों की आवाज सुनाई देगी, तो ये अहंकारी सरकार जो बार बार कह रही है कि काले कानून वापस नहीं लेंगे, और बार बार एक बार भी उन्होंने नहीं बोला कि एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। यह अहंकारी सरकार इन दोनों की आवाज से अपनी हठधर्मिता को छोड़ेगी और जवान और किसान की आवाज सुन के 3 काले कानून वापस लेगी और एमएसपी की लीगल गारंटी हमारे देश के अन्नदाता। नरेश चिरोही जी, सरकार जागेगी? देखिए नगमा जी, इस गणतंत्र दिवस पर देश की तमाम तरह की वैचारिक मतभेद होते हुए भी और किसान, जवान और सरकार, इनका सामंजस्य पूरा दुनिया देखेगी कि किस तरह से देश की एकता, अखंडता हम सब के लिए, देशवासियों के लिए एक है। हम तमाम तरह के वैचारिक मतभेद रखते हुए भी उसको सफलता से, कोई हिंसा का सहारा न लेते हुए, ये किसानों के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि इस जिम्मेवारी से वो आगे आएंगे और पूरे दुनिया को संदेश देंगे कि भारत में देश की अखंडता पहले है, एकता पहले है। ठीक है, धन्यवाद आप तमाम लोगों का। इस अनोखी परेड होगी, इस बार पहली बार ऐतिहासिक होगी कि इतिहास में पहली दफा गणतंत्र दिवस के मौके पर एक ट्रैक्टर परेड भी। हालांकि गणतंत्र दिवस के परेड के बाद ही इस परेड की इजाजत अब दी गई है। कई राउंड की बातचीत पुलिस के साथ हुई है, उसके बाद किसानों को इस परेड की इजाजत मिली है, जो ट्रैक्टर परेड है। एक ब्रेक ले रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे किन किन रूट से ये परेड दिल्ली के अंदर आएगी। हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन से रूट हैं जिस पर इजाजत मिली है किसानों को ट्रैक्टर परेड निकालने की। ट्रैक्टर परेड गणतंत्र दिवस परेड के बाद ही होगी, तो कई रूट हैं जिस पर ये ट्रैक्टर परेड निकलेगी। जैसे एक रूट सिंघू बॉर्डर से है, ये सिंघू से नरेला तक निकाला जाएगा। ये जो ट्रैक्टर परेड है वो औचंदी बॉर्डर तक आएगी और औचंदी बॉर्डर से ये वापस सिंघू बॉर्डर तक जाएगी। ये जो परेड है, ये रूट करीब 74 किलोमीटर का होगा। दूसरा रूट टीकरी बॉर्डर से है, टीकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़, असौड़ा तक, असौड़ा से वापस टीकरी बॉर्डर। ये रूट करीब 82 किलोमीटर का होगा। गाजीपुर बॉर्डर से भी एक रूट है जिस पर यह परेड निकाली जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर से अप्सरा बॉर्डर, लाल कुआं तक और लाल कुआं से वापस गाजीपुर बॉर्डर। ये रूट करीब 68 किलोमीटर का होगा। और चिल्ला बॉर्डर से दादरी रोड तक भी परेड निकाली जाएगी और ये परेड दादरी रोड से ही वापस चिल्ला बॉर्डर तक जाएगी। ये रूट करीब 10 किलोमीटर का होगा। तो इस वक्त हम लोग में इतना ही। नमस्कार।